नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के। हालांकि मैंने लिख रखा है कि अंक ज्योतिष के हिसाब से शनि का गोचर, लेकिन ये शनि के नहीं, ये आप किसी भी ग्रहों पे जो दीर्घकालीन जो रहने वाले हैं। अब मान लीजिए कि शनिदेव 17 जनवरी 2023 को कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और कौन सी नक्षत्र में जाएंगे? धनिष्ठा नक्षत्र में। यानी कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है, जो 23 नंबर का नक्षत्र है, उस नक्षत्र में जो है वो प्रवेश करेंगे कुंभ राशि में। तो उस नक्षत्र में प्रवेश जब करेंगे तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके लिए ये गोचर लाभदायक है कि नहीं है? उस नक्षत्र में गोचर के हिसाब से। अब 2.5 साल तक शनिदेव लगभग उस राशि में रहेंगे तो नक्षत्र भी अपना बदलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 2.5 वर्ष यदि कुंभ राशि में है और कुंभ राशि को यदि परेशानी है तो 2.5 वर्ष तक वो व्यक्ति परेशानी रहेगा हर प्रकार से, तब तो उसके लिए ये 2.5 साल काटना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव भी चलेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसे मिला जुला के चलेगा। तो ये कैसे आप निकाल सकते हैं कि किस प्रकार से जब वो नक्षत्र बदलेंगे और अगले नक्षत्र में जब जाएंगे तो कैसा परिणाम आपको देंगे? ये आप बाकी के ग्रहों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने ग्रह हैं वो प्रत्येक ग्रह जो है वो अपना नक्षत्र बदलते रहते हैं। शनिदेव भी अपना नक्षत्र बदलते हैं। तो जब धनिष्ठा के बाद वो अगले नक्षत्र में जाएंगे तो वो आपके लिए कैसा होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो ये जब धनिष्ठा नक्षत्र में अभी जब वो गोचर करेंगे 2023 में 17 जनवरी को, तो आप कैसे और किस प्रकार से जानेंगे कि आपके जन्म राशि के हिसाब से आपके लिए शुभ है या अशुभ है, आपके लिए कष्टकारक है या योग कारक है? यही चर्चा हम करेंगे। बड़ा ही आनंददायक विषय है, बड़ा ही आनंद उत्पन्न करने वाला विषय है। देखिएगा, बिल्कुल नया टॉपिक है, मेरे गुरुदेव के द्वारा बताया गया टॉपिक है। मेरे गुरुदेव ने इस विषय पे बताया था, तो इसका सारा श्रेय मेरे गुरुदेव को ही जाना चाहिए। तो आइए आपको बताता हूं कि किस प्रकार से इस हम गोचर को देखेंगे। तो सबसे पहले इन सूत्रों को जरा पढ़िए कि शनि जिस राशि में गोचर करें उस राशि की संख्या लिखना है। अब मान लीजिए शनि जिस राशि में गोचर करें उस राशि की संख्या लिखना है, फिर आपकी जन्म की राशि की संख्या लिखना है। दोनों को जोड़ दें, उन दोनों को, किसको? तो जन्म की संख्या और आपके शनि के जो गोचर की संख्या जो है वो मैं आपको बताऊंगा, समझ में आएगा। और फिर उसमें 12 जोड़ दें, जो संख्या उसमें 8 से भाग दें, फिर शेष फल कितना आया वो देखें और क्या फल होगा उसका, वो मैंने 1 से लेकर के और यहां 8 तक लिख रखा है। सबसे पहले क्या बोला कि शनि जिस राशि में गोचर करें उस राशि की संख्या लिख दें। तो शनि 2023 में 17 जनवरी को कुंभ राशि में धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो धनिष्ठा नक्षत्र, यहां देखिए नक्षत्रों के मैंने नाम लिखा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र 23 नंबर का नक्षत्र है, तो यहां पे आपको 23 लिख देना है। 23 आपने लिख दिया। फिर क्या कहा, फिर आपकी जन्म राशि की संख्या, फिर आपकी जन्म राशि नहीं, यहां पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, जन्म नक्षत्र की संख्या। यहां पे राशि नहीं लिखिएगा, यहां पे आप नक्षत्र समझिए इसको, ये नक्षत्र है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति का मूला नक्षत्र है, तो मूला कितना नंबर नक्षत्र है? तो ये 19 नंबर नक्षत्र है, तो आप यहां पे 19 लिख दीजिए। अब क्या कहा कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए आप। तो 9, 10, 11, 12 का 2 और 2 1 3 1 4, 42 आया। अब क्या करना है, अब कहा फिर उसमें 12 जोड़ दीजिए। अब ये 12 अलग से आपको जोड़ना है, ये एडिशनल है, तो ये 12 जोड़ दीजिए। कितना आया? 2 2 4 और 4 1 5, 54 आया। अब कहा कि इसमें 8 से भाग दीजिए, यानी कि 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 8 से हम डिवाइड कर देंगे यहां पे। तो 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 सते 56, 8 पचे 40, 8 छक 48, 6 बार में जाएगा, 48 आएगा। अब यहां पे एक इधर से लेंगे तो 14 में से 8 जाएगा, तो 8 9 10 11 12 13 14, कितना आएगा? तो 6 आएगा। तो यहां पे 6 लिख देंगे।
6 लिख देंगे। यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 आएगा और ये यहाँ पे कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे कितना आया? 6 आया। तो यहाँ पे जब 6 आएगा तो यहाँ पे जो मैं फल बताया हूं 6 का, तो 6 में क्या है? तो राज सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति, राज सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। एक बार फिर से समझिए इस विषय को कि पहले 23 नंबर नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तो 23 नंबर धनिष्ठा नक्षत्र, आप यहां से नक्षत्रों के नाम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 23 नंबर धनिष्ठा नक्षत्र है तो 23 मैंने यहां पे लिख दिया। फिर 19 नंबर, मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र, आपको अपने जन्म नक्षत्र देखना है कि आपका जन्म नक्षत्र कौन सा है। तो यहां 27 में 27 नक्षत्र में आपका जन्म, मान लीजिए कि मेरा नक्षत्र मूल नक्षत्र है तो मैंने यहां मूल देखा, मेरा 19 नंबर का नक्षत्र है तो मैंने 24 लिखा पहले, क्षमा कीजिए 23 लिखा और उसके बाद में फिर मैंने 19 लिखा। इसको दोनों को मैंने जोड़ दिया तो 9, 10, 11, 12 का 2, 2, 1, 3 और 1, 4, 42 आया। अब उसमें मैंने 12 फिर से जोड़ दिया तो 2 और 2 4 और 4 और 1 5, 54 आया। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 8 5 40, 8 6 48 और 8 7 56, 56 हो रहा है, 54 है तो 8 6 48, 48 लिखा मैंने और यहां पे 14 में से 8 मैंने माइनस कर दिया तो 8 गया, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 आया और यहां पे ये कट गया। तो शेष फल जो है हमको वो देखना है। क्या देखना है? तो ये शेष फल कितना आया? तो 6 आया। तो 6 का क्या है? तो 6 आए तो राज्य सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, यानी कि ये बहुत बढ़िया है। वहीं यदि 1 आए तो अर्थनाश, 2 आए तो देह पीड़ा शारीरिक कष्ट, 3 आए तो धन लाभ धन वृद्धि और 4 आए तो सर्व सुख की प्राप्ति, हर प्रकार के सुख आपको मिलेंगे। 5 आए तो धन लाभ होगा, 6 आए तो राज सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, 7 आए तो मृत्यु फल यानी कि कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्टों का सामना करना पड़ेगा, 8 आए और 0 यदि आए तो क्या है? शोक और दुख। क्या आएगा? शोक और दुख आएगा, यानी कि परेशानी वाला बात है। ये तो एक एग्जांपल से आपको समझाया। एक और समझिए ताकि ये विषय थोड़ा सा और क्लियर हो जाए और आपको कहीं भी इसमें दिक्कत ना आए और आराम से आप निकाल लें। तो शनि जब जब अपना राशि परिवर्तन, जब जब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तब तब आप ये सूत्र उन पे लगा के देखिए और जैसा फल बताए यहाँ पे वैसा ही आपको होगा। अब मान लीजिए धनिष्ठा नक्षत्र में तो जा ही रहे हैं, ये तो फिक्स्ड है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे धनिष्ठा में गए तो धनिष्ठा कितना नंबर नक्षत्र है? तो धनिष्ठा यहाँ पे जो है वो 23 नंबर नक्षत्र है तो हमने यहाँ पे 23 लिख दिया, यहाँ पे 23 लिख दिया। अब क्या करना है? अब मान लीजिए अब आपका जन्म नक्षत्र यदि कितना है? कृतिका है 3 नंबर, तो आप यहाँ पे 3 नंबर लिख दीजिए और इनको जोड़ लीजिए तो 3 और 3 6 और यहाँ पे 2, कितना आया? 26 आया। अब इसमें 12 फिर से जोड़ने को बोल रहा है तो 12 फिर से जोड़ दीजिए तो 6 और 2 8 और 2 1 3, 38 आया। अब इसमें 8 से डिवाइड कर देना है तो 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौका 32, 8 5 40 ज्यादा हो रहा है तो 8 चौका 32, 4 बार में जाएगा 32 आएगा, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा और 3 3 कट जाएगा। अब देखिए किस्मत से यहां भी 6 ही आया तो 6 का फल मैंने आपको बताया है राज सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति। इसका इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी है आपको फिर से बता दूं, जो शेष फल जो यहां पे आएगा उसी को देखना है, यहां नहीं देखना है, जो शेष फल आएगा और शेष फल से ये जो लिखा है इस हिसाब से आप अपना निकाल सकते हैं कि ये शनि देव का जो गोचर है जो धनिष्ठा नक्षत्र में वो आपके नक्षत्र के माध्यम से अच्छा है या बुरा है। और ये जो पद्धति है आप बाकी भी लगा सकते हैं नक्षत्रों पे, जैसे कि राहु का परिवर्तन हो, केतु का परिवर्तन हो, किस नक्षत्र में परिवर्तन कर रहे हैं आपके लिए किस प्रकार से हो गया। यदि गुरु का परिवर्तन हो रहा है तो नक्षत्र के हिसाब से किस प्रकार से आपको वो निकाल सकते हैं। तो हर प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति को यदि 2.5 साल तक लगातार कष्ट पे कष्ट आ जाए तो उसके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा, फिर तो एकदम बुरी तरह से परेशान हो जाएगा और फिर वो ये सोचेगा कि इतने तकलीफ से तो अच्छा है कि मैं ना रहूं।
तो इसलिए हर दिन उसके लिए बुरा नहीं होगा। जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन होगा और उसके लिए लाभदायक है तो उसके लिए फायदा है। मान लीजिए नक्षत्र में उसके आया क्या, तो देह पीड़ा आया। अब अगला नक्षत्र शनि जब परिवर्तन करें और उसमें 3 नंबर धन लाभ, तो धन भी पाएगा। ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए पूरा जो 2.5 साल का गोचर है वो कष्टमय ही रहेगा और हर प्रकार से वो परेशान रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से अपने कुंडली पे अप्लाई कीजिए और देखिए। और इसका यदि आप उचित रिजल्ट यदि आप देखना चाहते हैं कि क्या ये पद्धति सही है गलत है, तो आज से 2-2.5 साल पहले जब शनि ने अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था, आप जाके नेट पे सर्च कीजिए और उस समय के हिसाब से निकाल के अपना देख लीजिए, तो आप और कंफर्म हो जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है, इसलिए मैं आपको ये विषय बता रहा हूं, मेरे गुरुदेव के द्वारा बताया गया है, इसमें संदेह करने की तो आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये आज पसंद आया होगा ये कार्यक्रम आपको। तो यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगलमय सी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।